प्रक्षेपण GSLV मार्क 3 श्रृंखला का चौथा प्रक्षेपण होगा। इस श्रृंखला का प्रथम प्रक्षेपण 18 दिसंबर 2014 को LV 1 टन प्रद्योतनी चरण और निष्क्रिय C-25 चरण से क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री कैप्सूल को वायुमंडल से पुनः प्रवेश करा के गगनयान अभियान की ओर एक और कदम उठाया गया था। इस श्रृंखला की दूसरी और तीसरी उड़ान विकासात्मक यानी डेवलपमेंट फ्लाइट्स थी, जिनको जून 5, 2017 से GSAT-19 उपग्रह और नवंबर 14, 2018 को GSAT-29 की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। ये प्रमोशन इस वर्ष का चौथा और उपग्रह अभियानों का 73वां प्रक्षेपण होगा। घंटे का समय लगता है और इसकी जो गति है वो 7 से 8 मीटर पर मिनट रहती है। इस समय तक ये रॉकेट अपने लॉन्च पैड पर पहुंच गया है और इसमें और बाकी के जो काम करने हैं उनके लिए ये होल्डिंग इस प्लेटफॉर्म होते हैं उनका Just T-33 seconds to launch. The excitement building up here on your screens. The close shot of the base of the Mark III, where you will see shortly the S-200s igniting on the ground. T-18 seconds now. अब आप ध्यान से अपने स्क्रीन पे देखिए। अब आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं। अब मैं कुछ दिन के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उसने 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। We have a liftoff. We have a liftoff. A perfectly normal liftoff. S-200 is first stage performance normal. काफी थिक क्लाउड से वो चलता हुआ हमारा रॉकेट बढ़ता जा रहा है और जो हम अपने पैरामीटर्स में देख रहे हैं सारे पैरामीटर्स जैसे कि घोषित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि IR का इंफ्रारेड कैमरे का व्यू भी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में भी बतलाऊंगा। जैसा कि अभी घोषणा की गई है सारे पैरामीटर्स सामान्य हैं। The S-200s performing normally, and on your screens on the red is the plant trajectory and the blinking dots are the current position of the vehicle. We are about 1 minute 22 seconds into the launch. The S-200 developed a total thrust of nearly 6,000 kilonewtons and they are loaded with 205 tons of propellant each. On your screens, Dr. Shivan, Chairman ISRO, flanked by Sri Somnath, Director VSSC. And now we are slowly and steadily reaching a phase where the L-110 ignition will happen. L-110 engine started. अभी अनाउंस किया गया कि L-110 जो कि हमारा दूसरा मुख्य रॉकेट है उसका इग्निशन हो गया है, उसके दोनों इंजन प्रज्वलित हो गए हैं और इसके प्रज्वलन होने से हमको करीब L-110 परफॉर्मेंस नॉर्मल। अभी घोषणा की गई है रेंज ऑप्शन डायरेक्टर द्वारा कि इसकी गति और वेलोसिटी की सामान्य आ रही है। अब ये रॉकेट S-200 सेपरेटेड परफॉर्मेंस नॉर्मल 131 सेकंड पर प्रज्वलित किया गया था और ये लगभग 195 सेकंड तक इतनी प्रेरणा देता जाएगा। 10 seconds after the S-200 separation, the vehicle is now under closed loop guidance. The L-110 performance is normal. The L-110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि दोनों S-200 रॉकेट मुख्य रॉकेट से कैसे अलग हुए हैं, उसका एक विहंगम दृश्य आपके सामने आ रहा है। The onboard cameras capturing the S-200 separation. जैसा कि आपने देखा जब S-200 जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको अग्नि करने के लिए ऊपर में 3 रॉकेट और नीचे में 3 रॉकेट जिनका की थ्रस्ट
अलग अलग है, उसने मेन रॉकेट से इसको Now the पृथक कर heat दिया। shield separation will take place, and again, you from our videos on board, you will be able to Payload see the fairing heat shield separated. separation from the vehicle. अभी आपके स्क्रीन पे हीट शील्ड को मुख्य रॉकेट से अलग हुआ है, उसका दृश्य आपने देखा। Beautiful view of the two halves of the fairing separating from the launch vehicle. L110 performance normal. L110 जो कि हमारा कोर रॉकेट है, वो सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ में आगे के सैटेलाइट और क्रायो स्टेज। As I was mentioning, the L110 stage develops a peak Plus 4 minutes. steady state thrust of about 1700 kilonewtons together. The stage is 21.2 meters long and has an outer diameter of 4 meters. The L110 weighs about 130 L110 tons performance normal. and has 114 tons of liquid propellant consisting of N2O4 oxidizer and US-25 fuel. Range Operations Director Shri K. Ponginen on the screens now. Now L110 is slowly reaching towards its end phase. Another 60 seconds for L110 to go. And as I had told earlier, the L110 was ignited at 110 seconds from the liftoff time, and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the L110 stage. Plus 5 minutes. We are launch plus 5 minutes and 5 seconds, and shortly the L110 will be shut off. जब रॉकेट का L110 एल्टीट्यूड stage 170 separated. किलोमीटर, हाँ अभी अनाउंसमेंट हुआ है, रॉकेट क्रायोजेनिक रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और उससे L110 Cryo रॉकेट stage उससे ignition confirmed. अलग हो गया है। The cryogenic stage has ignited, and I don't know whether you can hear the clappings of the working level scientists expressing their happiness on the ignition of the cryogenic stage. The performance of the cryogenic stage is looking normal at this stage. The intended path and the actual path falling Cryo exactly stage one over performance another. normal. अभी जैसा कि अनाउंस किया गया है, तीसरे चरण का C-25 क्रायोजेनिक के C-20 इंजन को प्रज्वलित किया गया था। इससे करीब 20 टन का प्रणोद प्राप्त होता है और इसका विशिष्ट आवेग करीब करीब 442 सेकेंड है। अब ये इंजन उपग्रह को उसकी कक्षा में ले जाएगा और ये लगभग 647.8 सेकेंड तक समाचार प्रकट करता रहेगा और उस समय तक इसकी गति करीब 10.296 किलोमीटर की प्राप्त होगी। उसके बाद ये इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके 15 सेकेंड के बाद में उपग्रह उससे अलग कर दिया Cryo stage जाएगा। performance इस समय normal. जो हम देख रहे हैं, इसकी एल्टीट्यूड करीब 199.9 किलोमीटर है और जो टाइम करीब 390 सेकेंड का हो रहा है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 4.46 किलोमीटर है। The vehicle velocity is about 4.7 kilometers. That's the inertial velocity. We are at an altitude of 204 kilometers. We have covered a range of 890 kilometers from Shar and about 405 seconds into the flight time. The cryogenic stage is 13.5 meters long with an inner diameter of 4 meters. It is loaded with 27.7 tons of cryogenic fuel Plus consisting 7 of minutes. liquid hydrogen and liquid oxygen. It develops a steady state thrust of about 186 kilonewtons and has a specific impulse of 443 seconds. This will burn to depletion in about total burn of 650 Cryo stage seconds performance in this normal. mission. जैसा कि आपको बताया गया हमारे रेंज ऑप्शन डॉक्टर के कि क्रायो स्टेज की जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि क्रायो स्टेज की लंबाई लगभग 13.543 मीटर होती है और इसका डायमीटर, इसका व्यास करीब 4 मीटर है और इसका वेट करीब 32 टन के आसपास रहता है और इसमें प्रोपेलेंट करीब 28 टन उसमें फिल करते हैं और ये इसका बर्न समय जो है वो 647.8 सेकेंड का है और ये थ्रस्ट करीब 196.5 मीट्रिक टन 196.5 किलो न्यूटन का प्रभावित करता है और इसका विशिष्ट आवेग 442 सेकेंड्स है। Now we are about 8 Plus minutes 8 into minutes. launch, and another 8 minutes we have before the cryogenic stage burns out fully and the satellite is injected. Now I would like to share with you what happens after we place this Chandrayaan-2 into GTO.
Today we will place the Chandrayaan into the geostationary transfer orbit of 180 km by Cryostage performance 39,120 kilometers, and on 7th of September, about 48 days from now, the landing at Moon will happen. So what happens in between? Now, after launching it in GTO, to increase the Chandrayaan 2 orbit so as to make the apogee progressively nearer to Moon, we will have a total 6 separate burns of Chandrayaan 2 using its own propulsion system. On reaching the perigee for the third time in GTO, the first burn near perigee will raise the apogee altitude to about 47,000 kilometers, and on reaching the fourth apogee, we will burn again to increase the perigee to about 240 kilometers. This 240 kilometer perigee will be held, and then in 4 different earth burns on different dates and in perigees numbered 6, 11, 16 and 19 around the earth, we will raise the apogee stepwise to 55,800, 71,500, 89,700 and finally 1,44,000 kilometers. Then on 14th August in perigee number 22, a trans-lunar burn will happen, and together with the first lunar burn, that is the trans-lunar injection at the Earth perigee, and 5 days later, the first lunar burn, the Chandrayaan will be placed in a lunar orbit of 120 km by 18,000 km on 20th of August 2019. Then, in 4 more lunar burns on different days, the Chandrayaan 2 will reach its final lunar polar orbit of 100 km circular Plus 10 with minutes. orbital period of 2 hours. This will happen on 1st of September 2019. Then, by this time, we would have consumed about 1500 kilograms of fuel from the Chandrayaan, and the Chandrayaan mass along with Vikram orbiter and lander Pragyan will be about 2350 kilograms in lunar orbit of 100 by 100. Subsequently, the lunar lander carrying the lunar rover Pragyan and totally weighing 1480 kilograms will separate from the remaining 875 kilograms Chandrayaan 2 and will be put in a lunar orbit of 30 km by 100 km in preparation of soft landing on Moon near its south pole. All the dates mentioned by me are in the Indian Standard Time and arrived by our calculations based on chosen landing site and the conditions required for the same. Finally, on 7th September at 2:58 am Indian Standard Time, the Vikram lander and the lunar rover Pragyan will soft land on Moon with a velocity of 2 meters per second, and after final checks, the 27 kg lunar rover Pragyan will be deployed on lunar surface. Pragyan will have a life of 14 Earth days, which is equal to 1 lunar day. Chandrayaan 2 has a mission life of 1 Earth year. All the 3 bodies, that is the Chandrayaan 2 orbiter, the Vikram lander and the Pragyan rover, will conduct valuable scientific experiments in the service of our country and mankind. ये जो हमारा उपग्रह है ये 3 से मिलकर बना हुआ है, ऑर्बिटर, Cryostage लैंडर performance और normal. रोवर। जो ऑर्बिटर है वो मून की कक्षा में चक्र लगाएगा, ये चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा, पृथ्वी और चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच में संकेत रिले करेगा। इस ऑर्बिटर का वजन करीब 2369 किलोग्राम है और ये 1000 वाट की पावर जनरेट करेगा। 12 minutes. इसकी मिशन लाइफ करीब करीब 1 साल है और ये 100 बाई 100 किलोमीटर की लूनर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। लैंडर, जिसको कि हम विक्रम के नाम से भी कह रहे हैं, ये इसका वजन 1470 किलोग्राम है और ये करीब करीब 650 वाट की पावर जनरेट करेगा। इसकी मिशन लाइफ 1 लूनर डे के बराबर है, जो कि 14 पृथ्वी के यानी अर्थ डेज के बराबर होता है। रोवर, जिसको कि हम प्रज्ञान के नाम से भी, प्रज्ञान का नाम भी दिया हुआ है, ये करीब करीब 27 किलोग्राम का है और 50 वाट की पावर जनरेट करेगा और ये मैक्सिमम डिस्टेंस करीब करीब 500 मीटर अपने 14 दिन के प्रवास में इसको तय करेगा। इस समय हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो क्रायो इंजन C20 है वो प्रेडिक्शन और एक्चुअल पे जो उसका जो ट्रेस है उस पर एकदम बराबर आता जा रहा है और इसके जो पैरामीटर्स यहाँ पर आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी बराबर बढ़ती जा रही है। इस समय जो हमारे यान के ऊपर में जो कैमरा लगा हुआ था वो पृथ्वी का चित्र ले रहा था, जैसे कि हम सेल्फी बोलते हैं, उसी तरह से हमारे जो यान पर जो कैमरा लगा हुआ है वो अर्थ का
फोटो ले रहा था, जो भी आपने अपने स्क्रीन पे देखा। normal. अभी रेंज ऑप्शन डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि हमारा रॉकेट सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है और इस समय लॉन्च से करीब करीब हम लोग 810 सेकंड दूर हो गए हैं और रेंज करीब करीब 3170 किलोमीटर है। About 2.5 minutes to go before we shut down the cryogenic stage. And as you have seen the S200 strap-ons and the heat shield separating, let me talk briefly about this complex process of stage separations in Mark III. The spent stage of a multi-stage launch vehicle are separated from the main vehicle once their usual purpose is served. The separation should be smooth and collision-free under all possible circumstances. Plus 14 minutes. Also, no undue rotational rate shall be imparted on the vehicle. GSL Mark III employs various separation systems. The first separation of the L110 nozzle closure is commanded when L110 has to ignite. The closure is attached to nozzle exit plane using a wire rope, and we are having on your screens animation of the cryogenic stage performance. Continuing with my briefing on the stage separations, the S200 separations are achieved by releasing a single frangible joint at the forward end and 3 separable linkages at the aft end, and then each S200 is jettisoned by 6 side rockets, 2 at the top and 2 at the bottom. We are approaching the injection of the vehicle in about 1 minute and 10 seconds. The L110 separation is achieved Plus using 15 retro minutes. rockets, and the Chandrayaan separation is achieved using springs. The Cryo stage later performance in normal. lunar orbit, the lander Vikram will also separate from Chandrayaan using springs. It is launch plus 15 minutes, 15 seconds, and in less than a minute, we will have injection of the satellite. इस समय जो ऑन बोर्ड पे कैमरा लगा हुआ है उसके सैटेलाइट का चित्र आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखा रहे हैं और इस समय हम लोग करीब 926 सेकंड लॉन्च से हो गया है और हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं, जबकि ये सैटेलाइट का जो हमारा जो क्रायो इंजन है उसको शट ऑफ का कमांड दिया जाएगा, उससे हम लोग बहुत ही पास में आ गए हैं। और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस समय जो एनिमेशन किया हुआ चित्र जिसपे कि क्रायो इंजन और उसके आगे सैटेलाइट लगा हुआ है। In about 10 seconds, we expect the cryogenic stage shut off. As you can see on your screens, the performance totally normal. Plus The 16 blinking minutes. dot is the current position of the vehicle. Anytime the cryogenic stage shut off command will be issued now. We are waiting for the announcement of the cryogenic stage ignition shut off. रेंज ऑप्शन डायरेक्टर को इंजन तैयार है shut off. अनाउंस करने के लिए। उन्होंने अनाउंस किया, क्रायो इंजन शट ऑफ दिया, कमांड दे दी गया। अब इससे 15 सेकंड के बाद में सैटेलाइट को क्रायो स्टेज से अलग कर दिया On जाएगा। your screens Conditions now, achieved. see carefully. Anytime you will see this satellite. या सैटेलाइट moving को away. सेपरेट कर दिया गया क्रायो स्टेज से। इस समय Chandrayaan जो 2 आप spacecraft separated. सैटेलाइट Now you कैमरे can से आप see. देख सकते Now हैं। you can Over see to the mission satellite director. separating, moving away from the C-25 Over to stage. mission director. This is brought to you Chandrayaan 2 spacecraft is injected using our intended onboard orbit. cameras on the launch vehicle. Mission Director. इस समय मिशन कंट्रोल कक्ष में इतनी खुशी का माहौल है, सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने अपने पहले प्रयास में चंद्रयान 2 को हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट 170/39,000 में प्रक्षेपित कर दिया है। The vehicle has given a good overperformance. That's what we were expecting from cryogenic stage, and 170 km per g we have obtained, and we have got an apogee of nearly 45,000 kilometers. And this is the overperformance what we were expecting, and that is the reason we went for burn to depletion instead of apportioning what is called guidance margin in the cryogenic stage.